हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इज अ रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम है जो केमिकल मैसेंजर को सीक्रेट करने का काम करता है, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, तो चलिए गाइस देखते हैं हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 इज एंडोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, नंबर 3 इज मिक्स ग्लैंड। तो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती हैं। मीन्स इनमें अपने हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई डक्ट या फिर कोई नलिका प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड इट्स। नंबर 2 इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। मीन्स इनमें अपने केमिकल सब्सटेंस और हार्मोन को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने के लिए डक्ट प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड। नंबर 3 मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड वो होती हैं जो मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करती हैं, लेकिन इनमें अपने हार्मोन को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने के लिए ट्यूब प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज। The branch of science in which we study about endocrine gland is known as endocrinology. साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का यूज़ करती हैं। वो हार्मोन का यूज़ सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने के लिए करती हैं। तो आइए पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स और सिग्नल मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको हम सिग्नल मॉलिक्यूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने का काम करते हैं। सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। हार्मोन्स आर एंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स एंडोक्राइन सिग्नल होते हैं, एंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेल्स के द्वारा इनटू द ब्लड में एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेटेड ऑर्गन्स। और ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स। जो दूर दूर पर स्थित टारगेट ऑर्गन्स होते हैं ये वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक सेल से दूसरे टारगेट सेल में ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं। नंबर 3 इज हार्मोन रिकॉग्नाइज्ड बाय बेलिस अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटिन हार्मोन। हार्मोन की खोज सबसे पहले बेलिस और अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने सिक्रेटिन हार्मोन की फॉर्म में की थी। तो गाइज आइए देखते हैं हार्मोन कैसे बनते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस। हार्मोन्स को 2 ब्रॉड क्लासेस में बांटा गया है। नंबर 1 इज सोल्यूबल इन वाटर, मीन्स वाटर में घुलने वाले हार्मोन या फिर जो अपना फंक्शन वाटर में घुलने के बाद शो करते हैं। इनका दूसरा नाम प्रोटीन हार्मोन्स भी है। नंबर 2 इज सोल्यूबल इन लिपिड, मीन्स वो हार्मोन जो लिपिड में सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं और जिनका दूसरा नाम स्टेरॉइड हार्मोन्स भी है। तो हम 2 तरह के हार्मोन्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स, मीन्स वाटर में घुलने वाले हार्मोन्स। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स अमाइन हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। तो पढ़ते हैं अमाइन हार्मोन्स के बारे में।
Amine hormones are synthesized by decarboxylation or modification of certain amino acid. कुछ अमीनो एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से या फिर मॉडिफिकेशन हो जाने से हमें अमाइन हार्मोन प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गाइस हम यहाँ पर टायरोसिन का एग्जांपल ले लेते हैं। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। अगर इस टायरोसिन का डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया जाए और मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो हमें इससे इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हिस्टिडीन अमीनो एसिड। यह एक अमीनो एसिड है। अगर हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया जाए या मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो हमें हिस्टामिन हार्मोन मिलता है। नंबर थर्ड इज ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। अगर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया जाए या मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो हमें सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन नाम के दो हार्मोन प्राप्त होते हैं। नंबर बी इज पेप्टाइड हार्मोन एंड प्रोटीन हार्मोन्स। यह भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन के अंतर्गत ही आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन एंड प्रोटीन हार्मोन्स आर अमीनो एसिड पॉलीमर्स, मीन्स ये अमीनो एसिड के पॉलीमर से बनते हैं। अगर एक से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, उनका बहुलक बन जाए, पॉलीमर बन जाए तो हमें पेप्टाइड हार्मोन एंड प्रोटीन हार्मोन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं देख लीजिए। नंबर 1 एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में ADH भी बोल देते हैं। एंड नंबर 2 इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह भी एक पेप्टाइड हार्मोन का ही एग्जाम्पल है। नंबर 2 एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन हार्मोन। नंबर 1 इंसुलिन। नंबर 2 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एंड नंबर 3 इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH। नेक्स्ट, प्रोटीन हार्मोन्स शोविंग देयर फंक्शन विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो अपना फंक्शन एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के साथ बंध कर ही शो करते हैं। मीन्स जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए सेल के ऊपर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लिपिड सोल्यूबल हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का ही दूसरा नाम है स्टीरॉयड हार्मोन। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स इंक्लूड स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स में स्टीरॉयड एंड थायराइड 2 टाइप्स के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 इज स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन को हम स्टडी करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड्स नोन एज स्टीरॉयड। स्टीरॉयड की क्लास से स्टीरॉयड हार्मोन्स बिलोंग करते हैं एंड दे सीक्रेटेड बाय 3 स्टीरॉयड ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में 3 स्टीरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनके नेम हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज। एंड नंबर 4 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही हार्मोन सिक्रेट करती है, प्लेसेंटा। वो होती है प्लेसेंटा। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को हम कोर्टिकोस्टीरॉइड्स कहते हैं। टेस्टिस, ओवरीज एंड प्लेसेंटा, इन तीनों को मिला करके ये जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उनको हम सेक्स स्टीरॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इट्स। नेक्स्ट, ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स आर डेरिव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। मीन्स जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज थायराइड हार्मोन्स, T3 and T4। Thyroid hormones are synthesized by attaching iodine to the amino acid. AA means amino acid tyrosin. टायरोसिन अमीनो एसिड पर अगर आयोडीन अटैच कर दिया जाए तो हमें T3 एंड T4 मॉलिक्यूल हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, प्राप्त होते हैं। T3 हार्मोन क्या होता है? T3 हार्मोन का पूरा नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन होता है एंड T4 थायरोक्सिन हार्मोन होता है। तो ये कैसे कैसे बनते हैं? अगर टायरोसिन अमीनो एसिड पर
आयोडीन जुड़ जाता है तो हमको पता ही है कि थायराइड हार्मोन बनना ही है। लेकिन T3 कैसे बनेगा एंड T4 कैसे बनेगा, तो देखते हैं। अगर टायरोसिन अमीनो एसिड पर आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड पर आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन बनता है। और अगर टायरोसिन अमीनो एसिड पर आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। और एक लास्ट चीज़ जो हमें बतानी है वो ये है कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर कहते हैं। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रेजेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन की फंक्शनिंग के लिए इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स हैं, इनका जो संश्लेषण होता है, ये जहाँ सिंथेसाइज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होते हैं या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो इसलिए ये अपनी फंक्शनिंग भी सेल के अंदर ही शो करेंगे और इसीलिए इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो गाइज, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। थैंक यू।